हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि इंडोर प्लांट्स की समर में केयर कैसे की जाए। सबसे पहली चीज ये है कि इंडोर प्लांट्स को सर्दियों में आपने ऐसी जगहों पर रखा होगा जहां उनको थोड़ी देर धूप मिलती होगी। विंटर केयर का एक पार्ट है ऐसी विंडोज में या ऐसी जगह। इंडोर प्लांट्स जो है ना, वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हम अंदर रख सकते हैं। 100% इंडोर कोई प्लांट नहीं हो सकता जिन्हें हम अंदर रख सकते हैं, और उनको हफ्ते में एक बार आपको बाहर खुली हवा में रखना पड़ता है। ऐसे प्लांट्स को इंडोर कहते हैं। और दूसरी चीज, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो अगर आप आउटडोर भी रखना चाहें, बालकनी वगैरह में, ऐसी जगह जहाँ देखिए ये मेरे हैं, ये सब ठंडी जगह है, यहाँ पे बिल्कुल धूप नहीं आती। तो ये जो मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं। तो इंडोर प्लांट्स को अगर आपने विंडो वगैरह में धूप में कहीं रखा हुआ है सर्दियों में, ऐसी विंडो में, या थोड़ी सी बरामदे में बाहर निकाल दिया है सर्दियों में धूप लगने के लिए, तो अब गर्मियों में उसको आपको छाया वाली जगह में शिफ्ट करना है। अगर इंडोर में भी कहीं ऐसी विंडो में है जहाँ धूप आ रही है ज्यादा, तो उस विंडो से इनको थोड़ा सा दूर रखना है कि इनको धूप वगैरह अब गर्मियों में नहीं मिले, ऐसी जगह इनको शिफ्ट करना है। मेरे भी ये जो प्लांट्स हैं, पहले ये वाला स्टैंड मेरा इधर इस वॉल के पास पड़ा था, अब यहाँ धूप आने लग गई है, तो इसको मैंने यहाँ से जो है इनको इस तरफ इस स्टैंड को शिफ्ट कर लिया। फर्स्ट चीज हमारी ये है। दूसरी चीज बात ये है कि इन प्लांट्स को हमें कूल रखना है। अब गर्मियां आ गई हैं तो इनको ऐसी कोशिश करनी है ये प्लांट्स हमारे ठंडे रहने शुरू हो। तो ठंडा रहने के लिए क्या करना है आपको, इनको ऐसी विंडो के पास रखना है आपको जहां पर सुबह सुबह आप विंडो अपने घर की खोल दें तो ठंडी ठंडी हवा इनको मिले, ठंडक मिले, बाहर की फ्रेश एयर ठंडी सी जो मॉर्निंग में कूल कूल होती है। लेकिन एसी में नहीं रखना है। ये ठंडा रखने के लिए आप सोचें कि अब हमें इनको ठंडा रखना है तो इनको एसी में रख दें। ठंडा रखने का एक तरीका ये है कि इनको आप छोटे वाले स्प्रे बॉटल में पानी डाल के इनको आप, ये भी देखिए कितना अच्छा इंडोर प्लांट है, स्प्रे करते रहे इनको आप। ठंडक रखनी है, ठंडे रखने के लिए और भी बहुत चीजें होती हैं इनके पास। ह्यूमिडिफायर रख दें आप, या फिर इनको किसी बॉटम ट्रे जो है ना ठंडी वाली, ह्यूमिडिटी ट्रे बना के उस पे रख दें। तो ये कई तरीके हैं, उस पे मैं अलग से किसी दिन और बात करूंगी। ये देखिए इंग्लिश आईवी कितनी अच्छी तरह ग्रो कर रही है। तो दूसरी चीज ये हो गई। और नेक्स्ट चीज ये है कि अब इनको पानी ज्यादा देना पड़ेगा। सर्दी में इनको पानी कम देना पड़ता था, और अब गर्मियों में आपको इनको इंडोर प्लांट्स को पानी ज्यादा देना पड़ेगा। करीब करीब रोज पानी देना पड़ेगा। सर्दी में आप वीकली या 3-4 दिन में देते थे, तो अब इनको ज्यादा देना पड़ेगा। मिस्टिंग आपको रोज करनी पड़ेगी, और पानी इनको आपको थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। इंडोर प्लांट्स को पानी देने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो स्मॉल पॉट में होते हैं। बड़े वालों को तो वही तरीका है, आपने पानी दे दिया, नीचे बॉटम ट्रे रख दी। लेकिन जो छोटे प्लांट है उनको कुछ अलग, नीचे से बॉटम से ऐसे कोई ट्रे रख के उसमें पानी डाल के ऐसे उसको वाटरिंग की जाती है ताकि फुल वाटरिंग हो। बड़े वालों में सिंपल है, लेकिन वो रोज करनी है, मिस्टिंग करनी है। एक और चीज आपको बता दूं, जैसे ये है रास्ता, ठीक है, ये दरवाजा है और ये दरवाजे के बिल्कुल सामने प्लांट्स पड़े हैं। तो गर्मियों में आपको इस तरह से प्लांट्स नहीं रखने हैं, क्योंकि इस दरवाजे से गर्म हवा आएगी दोपहर में, और वो गर्म हवा जो है आपके पौधे को जला देगी। तो मैंने यहाँ ये इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि मैं बस अब सुबह 10-11 बजे तक ये दरवाजा खुला रहता है, क्योंकि ये मेरे ड्राइंग रूम का दरवाजा है, तो ये थोड़े टाइम तक खुला रहता है। उसके बाद मैं अब इसको 10-11 बजे बंद कर दूंगी। तो मेरा नॉर्थ फेसिंग घर है, तो ये सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा भी इनको लग जाती है, और फिर ऊपर अभी यहाँ पे सारी ग्रीन नेट लगेगी, कवर हो जाएगा ये, तो इतना फ्लो नहीं रहता है यहाँ हवा का। और बंद भी कर देती हूँ मैं 11 बजे। तो आपको इस तरह से किसी खुले दरवाजे के आगे इस तरह से गर्मियों में प्लांट्स नहीं रखते हैं, या सर्दियों में भी नहीं रखते। ठंडी गर्म हवा इस तरह से आए तो अगर इस दरवाजे को आपको बंद कर देना हो दोपहर में या ऐसे, तो रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी नहीं रखते। और प्लांट्स को अब इस टाइम जो है ना, आपको जो पानी देना है ना, वो कोल्ड वाटर नहीं देंगे। हम लोग सोचते हैं कि ठंड है तो हम अपने प्लांट्स को बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी फ्रिज का निकाल के या ऐसे ठंडा ठंडा पानी दे दें, लेकिन प्लांट्स को अब गर्मियों में भी आप ठंडा पानी नहीं देंगे, रूम टेम्परेचर का पानी देंगे। क्योंकि ठंडा पानी देने से इनकी जो जड़ें हैं ना,
वो शॉक में चले जाते हैं एकदम, वो पानी को एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती हैं और आपका धीरे धीरे पौधा जो है वो उसको नुकसान होता है। इसलिए कोल्ड वाटर पानी कभी भी नहीं देना चाहिए पौधों को, हमेशा रूम वाटर टेम्परेचर का पानी दें, स्प्रे भी उसी से करें और पानी वैसे भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी दें। अब नेक्स्ट चीज आती है कि हम पौधों को फर्टिलाइज कैसे करें, गर्मियों में फर्टिलाइजर कब दें, कितने ड्यूरेशन में दें। तो फर्टिलाइजर की जब मैं बात करती हूँ तो जब गर्मियां आती है ना, मेन जब मई जून की गर्मी आती है, इनको गर्मियों में ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्मी जब आ जाती है, उसका एक रीजन क्या है कि ज्यादा गर्मी होने पे पौधे जो है ना अपने आप को बचाने के मोड में चले जाते हैं, वो अपनी सारी एनर्जी जो है वो अपने को सर्वाइवल के लिए लगानी शुरू कर देते हैं और उस टाइम वो खाद को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो उस टाइम आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दोगे तो ओवर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसलिए मई जून में अपने पौधों को खाद नहीं देनी है आपको। उससे पहले पहले मार्च अप्रैल तक आप महीने में एक बार लिक्विड खाद दे सकते हैं। उसके लिए आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच NPK 19-19-19 डिजोल्व करके और वो आप इसको महीने में एक बार दे दें और उसको स्प्रे भी कर दें बस। और उसके बाद आप इसमें ज्यादा जून में और मई में ऐसे खाद नहीं देनी। अब इस टाइम ना गर्मियों में आप अपने पौधों की रिपोर्टिंग नहीं करें। अब बस फरवरी आज इस बार जैसे बारिश ज्यादा हो रही है तो चलिए मार्च में रिपोर्टिंग हम लोग कर लेंगे और उसके बाद रिपोर्टिंग अब गर्मी में प्लांट्स को नहीं करनी है। रिपोर्टिंग जो है इनको पौधे को मार देगी आपके। तो देखिए गर्मियां जो है ना वो आपके प्लांट्स को, ज्यादा जब गर्मी आ जाती है, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं और हमारे को प्लांट्स लगाना सच में थोड़ा सा गर्मियों में चैलेंजिंग होता है। तो गर्मियां जो है ना वो प्लांट्स को, ज्यादा हीट जो है ना वो आपके प्लांट को वीक बना देती है और उसमें हम गर्मियों में प्लांट्स को मिस्टिंग भी ज्यादा करते हैं, पानी भी ज्यादा देते हैं। मिस्टिंग वगैरह करने से पेस्ट ज्यादा लगने का डर रहता है गर्मियों में। तो इसलिए रेगुलर जो आपके इंडोर प्लांट्स हैं उनको आपको रेगुलर चेक करते रहना पड़ेगा कि उनमें कोई पेस्ट वगैरह तो नहीं लगे हुए हैं। और 20 दिन में एक बार अगर नीम ऑयल जो है प्रिकॉशनरी आप वैसे वैसे ही स्प्रे कर दें। और अगर आपके पौधे में कोई अटैक हो गया है फंगस का या किसी भी स्पाइडर माइट्स का, एफिड्स का, किसी भी स्पाइडर माइट्स का भी हो जाता है गर्मी में ज्यादा, तो उसके लिए आप उस पौधे पे नीम ऑयल स्प्रे करेंगे। लेकिन वो जो आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे ना वो आप एक एक दो दो दिन के अंतर पर तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो इन्फेस्टेशन खत्म नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार छिड़काव कर दिया फिर आप वेट करते रहें कि आपका पौधा कब ठीक होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने केयर करने की टिप्स बताई हैं आपके प्लांट्स की, इंडोर में जो आपने रखे हुए हैं गर्मी में उनको कैसे। एक मेन चीज लास्ट में बता दूं कि हफ्ते में एक बार, अभी सर्दी हो या गर्मी हो, हफ्ते में एक बार आपके पौधों को बाहर रखना बहुत जरूरी होता है कि क्योंकि कोई भी प्लांट 100% इंडोर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आप अपने इंडोर प्लांट्स का इस तरह से गर्मियों में केयर करें, पत्तियों को इनका क्लीन करते रहें किसी मॉइस्ट क्लॉथ से मंथली। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।